जानी मानी वैश्विक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स ने गहरी पड़ताल करने वाली एक रिपोर्ट पेश की है, जिसका शीर्षक अच्छी भावनाएं जगाता है। उभरती सर्विसेज फैक्ट्री के रूप में भारत का उदय। इस रिपोर्ट में वैश्विक सेवाएं मुहैया कराने में भारत की हालिया कामयाबी को दर्ज किया गया है और मझोली अवधि में वृद्धि की संभावनाओं एवं जोखिमों की भविष्यवाणी करने की कोशिश की गई है। देश के आईटी सेवा क्षेत्र ने 1991 के अहम आर्थिक सुधारों के बाद मुक्त होकर किस तरह उड़ान भरी, यह भली भांति ज्ञात है। फर्म ने बीते 18 सालों में भारत के सेवा निर्यात पर एक व्यापक दृष्टि डाली है। इसमें पेशेवर परामर्श जो सबसे तेजी से बढ़ा है, यात्रा सेवाएं जो सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ी हैं और वित्तीय सेवाएं जिन्हें गिफ्ट सिटी जैसी पहलों के सफल होने पर फ़ायदा मिल सकता है, शामिल हैं। वैसे तो बीते 18 सालों में वैश्विक सेवाओं का निर्यात 3 गुना हुआ है, लेकिन भारत से ऐसे अभौतिक निर्यात पिछले साल दोगुनी रफ्तार से बढ़कर लगभग 340 अरब डॉलर तक पहुंच गए। दरअसल 2005 से उसके निर्यात में दुनिया में तीसरी सबसे तेज वृद्धि हुई है और वह बस सिंगापुर एवं आयरलैंड से ही पीछे है। वैश्विक सेवाओं के बहिर्मुखी प्रवाह में देश की हिस्सेदारी 2005 में 2% के नीचे थी, जो बढ़कर 23 में 4.6% पर पहुंच गई। इस अवधि के दौरान वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर 1.8% हुई। सेवा क्षेत्र के कारोबार में उछाल ने महंगे तेल आयात जैसे झटकों के खिलाफ भारत के बाह्य खाता संतुलन के लिए एक अनमोल सहारे का भी काम किया है। गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि बफर बना रहेगा और सेवा निर्यात 2030 तक बढ़कर 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। हालांकि यह सेवाओं और वस्तुओं दोनों के निर्यात को 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने के सरकार के लक्ष्य से थोड़ा कम है, लेकिन फर्म का अनुमान है कि उच्च मूल्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी से गैर अत्यावश्यक महंगी चीज़ों की खपत और रियल एस्टेट की मांग में भी तेजी आएगी। बहुत छोटी अवधि में यह नज़रिया अंतरिम है, क्योंकि आईटी सेवाओं, जिसका अब भी भारत के निर्यात में सर्वाधिक दबदबा है, की शीर्ष कंपनियों ने बीते साल में कर्मचारियों की संख्या घटाई है और इस साल के लिए उनका वृद्धि संबंधी अनुमान तेजी से आने से काफ़ी दूर है।